ये मथुरा भी छोड़नी है। विश्वकर्मा से कहा कि तुम दक्षिण में जाओ और समुद्र के ऊपर 12 योजन लंबा नगर बसा, 12 योजन यानी 48 कोस। कैसे बनाया? बस शिल्पकार की करामात देखो लोगों। ये द्वारिका जो थी मशीनों के ऊपर थी, मशीनों के ऊपर। जब हो कि समुद्र में अंदर घुस के किसी ने नींव जमा दी हो, नहीं, समुद्र था तो लोहे की यानी मशीनें जो थी उन मशीनों पर द्वारिका बसाई। अपनी माया के द्वारा भगवान ने सब मथुरा के यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी सब मथुरा से द्वारिका में बना दिया। द्वारिका में जब पहुंच गए तो भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनर्थ देश के राजा कुकुदमी, उनके बेटे का नाम रेवत, रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। मेरे कन्हैया अपने भैया भाभी की विदा करा के द्वारिका में आ गए। और एक बात और बताएं लोगों, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज जिला हैं, प्रांत हैं, ऐसे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। कहाँ था ये? जिला इटावा में विधूना, सुनो विधूना। अब तो औरैया में निकल गए। जाको नाम पहले विदर्भ देश था और विधूना से 7-8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है। पहले उसका नाम कुंदनपुर था। उसमें राजा भीष्मक राज करते थे। राजा भीष्मक के 5 बेटा और 1 लड़की। राजा भीष्मक का दरबार विधूना में लगता था, इसलिए इसका नाम विदर्भ देश। और कुदरकोट जो है ना, जाकर पहले नाम कुंदनपुर था। कुदरकोट कैसे हुआ? मुसलमानों ने हिंदुओं पर 28 हाथियों की दांत चलवा के मरवा डाला। हजारों हिंदू इन मुसलमानों ने हाथन की दांत चला के मार डाला, यानी कुदर कर दी। तब से हुई हो कुदरकोट। महाराज भीष्म की लड़की का नाम था रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन थी जाना? तो नहीं जाना। ये त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी। मेरे भाइयों, रुक्मिणी धीरे धीरे 17 साल की हो गई। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर है भक्तों, हम तुम्हें कैसे बताएं। सखियन के बीच में चलती तो जल लगते, चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर। जेठ को महीना रहे, जेठ को सब लड़कियां इकट्ठी भाई, सहेलियां। एक बोली और बहना है। रात तो होते छोटी, दिन होते बड़ो। दीदी दिन नहीं कट कर खेले ही खेलो। एक लड़की बोली खेल हम बताएं? बताओ। आंख में चोनी खेलो, आंख में चोनी। आंख में चोनी खेल जानती हो बेटियां? जानती आंख में चोनी खेल? जब छोटी हुई तब खेलो हो। आंख में चोनी खेल होते एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती और लड़कियां इधर उधर कमरा में छुप जाती। तो जो लड़की की आंखों से पट्टी बंधी बस ढूंढते समय और जाए पकड़ लेते ताकि आंखें बंद करी जाती। आंख में चोनी खेलते बहु और कमरू खूब लम्बो रहे, खूब लम्बो रहे। हमारी समझ में 30-35 साल तक कम को ना रहे। सोया तो हाँ। एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़कियां छुपी। रुक्मिणियों देखा देखी छुपी,
लेकिन रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह दमक रहा। भक्तों, जोन लड़की की आंखें जो पट्टी बनी पर रुक्मिणी को पकड़ ले करे, और लड़कियां ठिठोली मुकान लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा देते। अरे पगली, जब चंद्र बदन पर पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे जब दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, दीदी ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो हमने माना दीदी हो, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या, अरे ये तो हमने माना दीदी हो, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता 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 भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। खेल बंद हो गया, सब लड़कियां अपने अपने घर चली गईं और रुक्मिणी अपने घर आई, वो अटा पे ठाड़ी हो गई। ऐसी रहे गली, रुक्मिणी अटा पे ठाड़ी तो बाई गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जाएं और बड़ी मस्ती में गीत गा जाएं। कौन सा गीत गा रहे देव ऋषि? रुक्मिणी गीत सुनन लगी, बड़ो मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है, ब्रजभूमि में हुआ है जय हो अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का। जमालीपुर वाले, जमालीपुर वाले मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है जय हो आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है, संसार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। मेरे भाइयों, जो ये गीत सुनो रुक्मिणी ने, अटा पे ते सारा करो, ए बाबा यहाँ ना, ए बाबा यहाँ ना, नारद सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ गया टाप। रुक्मिणी ने कालो कम्बल बिछा दो, कटोरी में दही करके बूरो डाल के चम्मच रख दे, ले बाबा दही खाए। देव ऋषि ने दही खाओ, दही खा के पानी से मुंह साफ करो, और रुक्मिणी
रुपट्टा गाल से लगा के बैठ गई और बोली, बाबा जी। हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए रहे हो? देव ऋषि बोले, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है, जाने प्रभु के दर्शन कर ले, बाकी कई जन्म के पाप नष्ट हुई है। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ, पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहा था? देव ऋषि बोले, अब वो ब्रज को छोड़ गए, अब वो द्वारकाधीश हैं, समुद्र में द्वारका है और द्वारका के राजा हैं। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ, पूछो, उनकी शादी हो गई? देव ऋषि बोले, बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं भाई। अरे दैया जो सुनी कि कन्हैया की शादी नहीं भाई, मन ही मन में संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने। क्या? तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले, तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, नाथ न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, और सारी उमरिया की रोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, सारी उमरिया की रोगिन बनने जाऊंगी, नाथ न मिले, नाथ न मिले, तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने, कह तो मेरे गले में भैया पड़ेगी, यदकुल भूषण भगवान कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। ध्यान रखिए, भगवान की प्रेम की दीवानी हो गई। मेरे भाइयों, ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल का जो इशारा कर रही है। और एक बात और बता लोगों, जो चतुर माताएं होती हैं वो अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती। चतुर फूअड़ ना जानते हमारी बिटिया का कह रही, कहाँ जा रही, का कर रही। और ये 501 की मुद्राओं की हारमाला से हमारे बीकी सर जो कि डायनी से हैं, उनके द्वारा गुरुजी को सम्मानित किया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो चतुर माताएं होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती। और एक बात और बताऊं, रखना भी चाहिए। लड़की की हर हरकत पर नजर रखना भी चाहिए। पहली बात तो ये है, आजकल 10 साल की लड़की को छोटा मत समझना। 10 साल की लड़की है, जन समझो ये छोटी है। जब तक ये घर घर में टीवी चली है मंगल सर, तब से ये दिमाग में रख लेना, लड़का और लड़कियां बहुत एडवांस हो गए। ध्यान रखिए। हाँ बोलो। हो रही है, अंतिम दिन है। तो भाइयों, मैंने अभी आपको बताया है कि 10 वर्ष की लड़की को छोटा मत समझना। घर में जब से टीवी चली हैं तब से लड़का लड़कियां बहुत एडवांस। एक बात, हमारी बच्ची है, अब तो बड़ी हो गई, छोटी थी बिल्कुल, स्कूल में पढ़ने गई। काऊ
हेलो हेलो। तो भाइयों ऐसा हुआ कि कोई लड़का लड़की की बदतमीजी बच्ची देगी, 5 साल की थी उस समय। सुबह लड़की हमारी बच्ची वहाँ से चली और मैम के पास गई, बोली मैम हाँ ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैम कहने लगी क्या भैया बहन में प्यार नहीं होता? तो हमारी बच्ची क्या बोली, सो प्यार ना टीवी वालों प्यार। देखिए 5 वर्ष की बच्ची कह रही कि सो प्यार नहीं भैया बहन वाला, टीवी वाला प्यार। यानी हमारी बच्ची भी जानती कि टीवी में जो भी है वो गंदा है। तो ध्यान रखना लोगों, 10 वर्ष की लड़की को छोटा मत समझना, एक बात। और दूसरी बात और बताऊं, 3 लड़कियां 2 लड़कियां साथ ही साथ जा रही हैं, साथ ही साथ आ रही हैं, तो दिमाग में रख लेना कि कोई न कोई गुल खिला रही हैं। 3 लड़कियां 4 लड़कियां साथ ही साथ आप दिमाग में रख लेना कोई न कोई गुल खिला रही है। तुम तो इसमें हो कि अकेली थोड़ी है मेरी बच्ची, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि ये 3 लड़कियां 4 लड़कियां हर वक्त साथ रहती है, कोई न कोई इसमें राज है। आज रुक्मिणी की मां कहने लगी महाराज राज्य के मद में इतने अंधे हो गए, जवान लड़की आंगन में घूम रही है, कहीं लड़का देखो। राजा उसी वक्त दरबार में आए, बोले मंत्री महाराज की जय हो। आज जितने भी भाई बहन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे संत भगवान बैठे हैं, हाँ सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हेलो, जहाँ तक भी ये आवाज जा रही है सभा के लोगों के लिए ये संबोधित किया जाता है कि आज कोई भी मुकदमा नहीं लिया जाएगा। लाला सुनील महाराज 20 विषय पर खर्चा करेंगे, सभी अपना अपना आचार दें। आप आचार जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं आज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, तू कह रहा 20 विषय पे खर्चा करेंगे। हम कह रहे अपने अपने विचार दो और तू कह रहा कि अपने अपने आचार दो। तेरी खोपड़ी कहाँ है? ज्यादा रोटी खा ली, वैसे 18 से कम नहीं खाता। 18 रोटी तो लील जात हो जी, रोटी अंदर हो जाती है अकल बाहर। मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, ये कहो आज महाराज विशेष विषय पे चर्चा करेंगे। हाँ हेलो, महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और अपने अपने विचार दो, अपने अपने सभी विचार दें। भाइयों आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा विषय है जिस पर महाराज आज मुकदमा नहीं ले रहे। तुम लोग जानते हो जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, समझदार माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी ब्याह के लायक हो चुकी, संत भगवान बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं। आप लोगों की नजर में कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी बेटी रुक्मिणी से गुण कर्म सुबह मिलते हो तो आप लोग बताइए, मैं इसी वक्त उस राजकुमार को टीका भेजूंगा। महाराज पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए बच्ची की आयु कितनी है। हमारी बेटी रुक्मिणी 21 साल की हो गई है जी, और हमें 25 साल का राजकुमार मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। महाराज ऐसा कर लिया जाए तो 5-5 साल के 5 ढूंढ ले जाए तो एक बरसिम लाएगा, एक कुर्सी। हम ये कह रहे हैं मुझे एक लड़का चाहिए, 5-5 साल के 5 लड़के क्या मेरी बेटी रुक्मिणी गोद में खिलाएगी? अच्छा, मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरी बेटी का दूल्हा बने। जी, तो महाराज एक राजकुमार हमारी नजर में है। कौन है? महाराज धर्मराज युधिष्ठिर।
महाराजा युधिष्ठिर। हाँ, पांडुपुत्र। बहुत अच्छा बताया। वास्तव में धर्मराज धर्म के प्रतीक हैं। जी। लड़का में थोड़ी कमी न होती तो मैं अपनी बेटी रुक्मिणी महाराजा युधिष्ठिर को जरूर दे देता। क्या कमी है वो? लड़का की। अबे रुक जाओ, अबे कहाँ तैयार, अबे तो बातचीत चल रही है, अबे तो कृष्ण द्वारिका में हम बता देंगे। भाइयों, धर्मराज में कोई कमी नहीं है, उनकी रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार ही नहीं दे रहा तो मेरी लड़की का दीवार चाट के रहेगी। लोगों ऐसे को भी लड़की मत दे देना, लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना ही ना हो। इसलिए महाराजा युधिष्ठिर को नहीं दूंगा। और कोई लड़का बताओ। तो ऐसा कीजिए, दुर्योधन के लिए कर दीजिए, वो राजा हैं, उन्हें अधिकार मिल जाएंगे। जो भाई अपने भाई की हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी। आज पहर की चिक चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। लोगों ऐसे घर में अपनी बेटी मत डाल देना जहां भैया ही भैया दुश्मन हो। इसलिए पापी दुर्योधन को तो अपनी बिटिया बिल्कुल नहीं दूंगा। तो एक राजकुमार और हमारी नजर में है। कौन है बताओ? महाराज बाणासुर जी। बाणासुर। हाँ। बाणासुर को लड़की देने से पहले अगर लड़की को सल्फाज की गोलियां दे दी जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगा के शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, और बुरे से बुरा कर्म दारू पी करके आदमी कर देता है। महाराज आप यहाँ पर थोड़ी भूल कर रहे हो। कैसी? आज के शासन में जो दारू पीते हैं वो बड़े कहलाए जाते हैं और उनका ही समाज में आदर होता है। दारू पीने